नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंद्र वालिया अपने सभी देश विदेश के सभी दर्शकों का, अपने व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। जी हां, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पर सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 अक्टूबर 2020 है। आज अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में भी कई बड़ी बड़ी बातें घटी। उसके बाद हमारे हरियाणा में भी, हमारे अंबाला में भी काफ़ी कुछ हुआ। एक बहुत अफसोस की बात है हरियाणा के लोगों के लिए, अंबाला से जो निकल कर आई है। अंबाला में एक आड़ती ने, जी हाँ, एक आड़ती ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। अंबाला शहर में उसकी आड़त की दुकान थी। इसके बारे में डिटेल में आपको सारी न्यूज़ दूंगा कि क्या हुआ, कौन आड़ती था, क्या उससे बात हुई, किस सरकमस्टांसिस में उसने खुदकशी की। ये सारी रिपोर्ट हम आप तक लेकर आ रहे हैं। उससे पहले हम कुछ हरियाणा की और खबरों के बारे, अपने हिंदुस्तान भारत देश के बारे बात करें। हमारे नेशनल टीवी के जो मेन चैनल हैं, जो प्राइम बैंड पर हैं, 100-150 चैनल, उन पे तो आप सभी जानते ही हैं एक ही चीज़ चल रही है। आज सभी चैनलों का फिर रुख हो गया है मुंबई की तरफ, सुशांत केस की तरफ। सुशांत की वो बात कर रहे हैं, टीवी पर चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से। हमारे साथी संवाददाता भी बता रहे हैं और जो एंकर हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई सुशांत ने आत्महत्या की। यही सुबह से आज चल रहा है, जबकि सभी को मालूम है आज से कई महीने पहले आत्महत्या उसने की थी। रीज़न क्या था ये पता करना था, लेकिन बिहार के इलेक्शन नज़दीक हैं और हमारा जो बेचारा मृतक सुशांत है वो बिहार का रहने वाला था। देखिए, राजनीति है, किस करवट बैठती है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो भविष्य के गर्भ की बातें हैं। और एक और चीज़ बिहार से आ रही है, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी व दूसरे बेटे पे भी FIR दर्ज हो गई है मर्डर केस की। उसके बारे भी आप टीवी पे देख रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है। ये तो थी मेन खबरें। और अगर हम बात करें दोबारा हाथरस की, यूपी के अंदर आज संजय सिंह जो MP हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, वो हाथरस में गए पीड़ित परिवार से मिलने। एक चलन सा हो गया है कि भाई वो गया है तो मैं क्यों ना जाऊं। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर हमारे संजय सिंह भी अपने दल बल के साथ हाथरस पहुंचे, लेकिन वहां उनके साथ एक घटना घट गई कि किसी ने उनके ऊपर स्याही घेर दी और संजय सिंह गो बैक, संजय सिंह वापस जाओ के नारे लगने लगे। भाई, डेमोक्रेसी है, कम से कम अपनी बात तो कहने का अधिकार है। अपनी बात इस तरह कहिए कि दूसरे को वो पिंच ना हो, दूसरे का दिल ना दुखे। देखिए, अगर पीड़ित परिवार से कोई मिलने जा रहा है, इसमें गलत भी क्या है। चलिए, ये तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। अगर हम हरियाणा की बात करें, आज हरियाणा में हरियाणा और डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया अंबाला के अंदर। अंबाला डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे DC साहब की जो ऑफिस है, DC कॉम्प्लेक्स में उन्होंने, जिसमें हज़ारों किसान शामिल हुए और इसकी अगुवाई की चौधरी निर्मल सिंह ने, जो कई बार बात कर चुके हैं नॉर्दर्न इंडिया की। नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी हरियाणा, मैं इंडिया कह गया, थोड़ा मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नॉर्दर्न हरियाणा की बात वो कर रहे हैं और उत्तरी हरियाणा की बात। उनका ये कहना है कि अभी तक हरियाणा को 1966 के बाद जो भी मुख्यमंत्री आया, जो भी मेन नेता निकले, वो दक्षिण भारत के थे। उत्तरी हरियाणा की भी उसमें प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। इसको लेकर और किसानों की समस्याओं को लेकर जो 3 अध्यादेश आए हैं, अब तो मैं 3 कानून ही कहूँगा। अध्यादेश तो वो होता है जो कानून से पहले हो, वो तीनों कानून बन चुके हैं। तीनों कानूनों को लेकर जो किसान के लिए आए हैं, सरकार कह रही है किसानों के बेनिफिट में है, और किसान ये कह रहे हैं, 99% किसान ये कह रहे हैं कि हमारे हक में नहीं है, इसमें कुछ तब्दीली की जाए।
उसी संबंध के अंदर आज निर्मल सिंह ने अपने साथियों के साथ, जिसमें अम्बाला शहर से बिट्टू चावला, दलीप बिट्टू चावला जो उनके मेन लीडर हैं, चरित्रा सरवारा जो उनकी कैंट से इलेक्शन लड़े थे, वो अपने पूरे, गुलजार सिंह अपने पूरे साथियों के साथ आज उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। और उसके बाद लगभग सुबह 11 बजे उनका प्रदर्शन 10:30 बजे शुरू हो गया था और 1:30-2 बजे के करीब उन्होंने अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर को अपना ज्ञापन दिया और अपना आंदोलन जो था उसे कहा कि भाई हम किसानों के साथ हैं, जहां किसानों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चौधरी निर्मल सिंह, जिसके अगर हम बात करें नंबरदार हैं, जो सबसे आगे हैं, उन्होंने फ्रंट बनाया है और वो हीरो हैं इस फ्रंट के। जो उनके साथी हैं उनका कहना है कि हमारा बब्बर शेर है निर्मल सिंह, जिसने ये फ्रंट बनाया है, हम निर्मल के साथ हैं, हमारा फ्रंट पूरा निर्मल के साथ है, चाहे हमें गोलियां खानी पड़े, लाठी खानी पड़े। इस तरह की बातें वहाँ हुई रैली के अंदर उनकी, जो उन्होंने सभा की अपनी। चलिए, ये तो आने वाला समय है कि निर्मल सिंह जी कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्होंने अम्बाला शहर से इलेक्शन लड़ा था और कहीं लगभग 5-6 हज़ार वोटों से वो अपना चुनाव हार गए थे। भाजपा के उम्मीदवार हमारे जो अम्बाला में हैं उनसे वो चुनाव हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरह चित्रा सरवारा जो उनकी बेटी है, वो अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ी थी अभी पीछे, और वो भी चुनाव हार गए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे अम्बाला कैंट के अंदर। और उनको हरियाणा के एक शक्तिशाली नेता, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने उसको शख्स दी। अनिल विज जी वहाँ से विजयी हुए थे कई हज़ार वोटों से। चलो देखिए, अब दोबारा अपोजिशन खड़ा हो रहा है, कांग्रेस फिर मजबूती की बात कर रही है। अब ऐसा लगता है कि हरियाणा में, देखिए बात बहुत पते की बात मैं थोड़ी सी करूं, अगर हरियाणा में कांग्रेस या भाजपा हमेशा सरकार बनाती थी किसी न किसी के पार्टी के, हरियाणा की पार्टी को, जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल है उसके साथ मिलके, चाहे वो चौटाला साहब हों, चाहे आने जो पहले हुआ अकाली दल के 1-2 सदस्य हों, अकाली दल की मदद लेती थी, या इस बार जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। जेजेपी अगर जननायक जनता दल जो पार्टी है, जो चौधरी देवीलाल जी के नाम से पार्टी है, उनकी सारी जो वोट बैंक है, अमूमन अगर मैं बात कहूँ 90% से भी ज़्यादा उनका जो वोट बैंक है वो किसान वोट बैंक है। लेकिन हमारे दुष्यंत चौटाला जी व उनकी टीम है, उनका ये कहना है कि ये बिल बिल्कुल ठीक हैं, मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है हम इस बिल के साथ हैं, ऐसा ऐसा किसानों को पता लगेगा कि इन बिलों का फ़ायदा क्या है। लेकिन इस वक्त हरियाणा की पोजीशन ये है कि हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। उनका एक ही कहना है कि इसमें 2-3 तब्दीली की जाए। जैसे उनका कहना है MSP का रेट जो है वो बाकायदा बिल में ऐड किया जाए कि उनको इसी रेट पर जो अनाज बेचेंगे उसकी कीमत मिलेगी, अगर कोई कम दाम में ख़रीदता है तो उसे दंडित किया जाएगा। इस तरह की डिमांड है। और उनकी ये भी डिमांड है कि अगर कोई आपस में डिस्प्यूट हो जाता है किसी कंपनी के साथ या किसी बिचौलिए के साथ या किसी आड़ती के साथ, तो उसको कोर्ट में जाने का अधिकार हो, जबकि बिल के अंदर ये है कि वो अपनी फरियाद SDM साहब और DC साहब से कर सकते हैं। इस तरह की बात है। चलिए, 1-2 और बातें हैं छोटी छोटी। सरकार सब जानती है, सरकार को मालूम है कहाँ किस वक्त कैसे क्या काम करना है। अगर हम हरियाणा में कांग्रेस की बात करें, देखिए इस वक्त हरियाणा के अंदर जाजपा पार्टी भाजपा के साथ मिली हुई है। ये आने वाले एक हफ्ते में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास भी जो गुप्त सूचना मिली है कि जाजपा के भी जो वोटर हैं, जाजपा के जो सपोर्टर हैं, उनका भी कुछ उनको घुटन महसूस हो रही है। और अभी पीछे दुष्यंत चौटाला जी की माता जी का जो खुद नैना चौटाला MLA हैं, उनका भी बयान कुछ इस तरह आया कि उनके सुर से लग रहा था कि वह किसानों के सुर में सुर मिलाने जा रही हैं। आने वाले 2-4 दिन हरियाणा में राजनीति में काफ़ी अहम हैं, जिनके बारे हम समय समय पर आपको जानकारी देंगे। हरियाणा में अगर तीसरी पार्टी बचती है वो है कांग्रेस। कांग्रेस को एक ये मुद्दा मिला है
लेकिन कांग्रेस हरियाणा में ये मेरी कांग्रेस, ये तेरी कांग्रेस इस तरह बटी हुई है। ये हुड्डा जी की कांग्रेस, ये शैलजा जी की कांग्रेस, ये सुरजेवाला की कांग्रेस और ये तंवर साहब की कांग्रेस थी। इस तरह का हरियाणा में कांग्रेस है। अभी भी कांग्रेस एकजुट नज़र नहीं आ रही। पीछे किसानों के आंदोलनों में अगर हम बात करें, चंडीगढ़ जो अभी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे प्रदर्शनों की बात की गई, उसके अंदर अलग अलग तरह की तख्तियाँ समझते हो, पोस्टर टाइप बने हुए थे जिन पे अलग अलग नेताओं की फ़ोटो, अलग अलग नेताओं की बात कही गई थी कि भाई शैलजा जी जिंदाबाद, तो दूसरी ओर हुड्डा साहब जिंदाबाद, तीसरी ओर सुरजेवाला जिंदाबाद। लेकिन कांग्रेस ने इकट्ठे होके अभी तक हमला नहीं मारा। कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस इकट्ठी हरियाणा में नहीं होती तो भाइयों बड़ी मुश्किल है हरियाणा में कांग्रेस की डगर। लेकिन अगर जिस तरह यूपी के अंदर कांग्रेस संगठित होती नजर आ रही है प्रियंका गांधी के साथ, इस तरह अगर कोई आदेश दिया जाए, अगर कांग्रेस मिलकर सारी बातचीत करे तो शायद हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस टक्कर दे सकती है भाजपा को हरियाणा के अंदर, क्योंकि अभी वैक्यूम खाली है। अपोजिशन के नाम पे वो बात नहीं है। जहां तक किसानों के आंदोलन की हरियाणा की बात रही, हरियाणा में अंबाला के किसान इस बात का श्रेय ले गए कि भाई सबसे पहले आंदोलन अंबाला में शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। हजारों अंबाला और इसके आसपास के किसानों ने ये बीड़ा उठाया। पीपली के अंदर जो रोष प्रदर्शन था, क्योंकि बाकी एरिया तो दूर पड़ते थे, वहाँ से किसानों को रास्ते में रोका गया या क्या हुआ। देखिए, जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपनी बात रखेगी। सरकार ने अपनी बात रखी कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और अंबाला से काफ़ी यहाँ से किसान भाई गए और वहाँ जो कुछ हुआ आप सभी को मालूम ही है। किसानों का ये भी कहना है वहाँ पर लाठीचार्ज हुई, कुछ चैनलों में दिखाया भी गया। इवन के हाई कोर्ट के अंदर जो पटिशन पाई गई, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि आगे से पुलिस ये ध्यान रखे विदाउट वर्दी के अंदर या सादे वर्दी के अंदर कोई भी डंडा या लठ लेकर इस तरह की हरकत ना करे। ये भी बातें हुई। चलिए, वहाँ कई साथियों के, किसानों का ये कहना है कि हमारे कई साथियों के सिर में चोटें लगी, कईयों के पैरों में चोटें लगी। वाकई में ये तो हुआ भी। एक किसान को तो हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने 50,000 रुपये की मदद भी दी कि भाई ताऊ तेरी टांग में चोट लगी है और ये हम तेरी मदद करते हैं। इस तरह की भी बातें सामने आई। ये तो थी हरियाणा की बात। अब हम आते हैं आपके शहर अंबाला शहर पे। जी हाँ, अंबाला शहर में आज सुबह एक ऐसी दुखदाई घटना हुई जिसने सबको हिला कर रख दिया। वो घटना थी अंबाला शहर की अनाज मंडी अंबाला शहर में, जहां परसों तक किसान धरने पर बैठे हुए थे, उसके बाहर, गेट के बाहर। उसी के अंदर जब धरना उठाने की बारी आई, डीएम साहब भी वहां पर बोले। हैफर्ड के डीएम साहब थे, मार्केटिंग सोसाइटी के मार्केटिंग के सेक्रेटरी थे, डीएसपी साहब, सीआईडी के डीएसपी साहब ने भी वहाँ पर भाषण दिया और किसानों को मन मनोवत करके वहाँ से उठाया। लेकिन किसानों की दिक्कत वही है कि पोर्टल नहीं चल रहा। हाथ से ही पर्चियाँ बना के दी जा रही हैं और वहाँ पे हज़ारों टन जो जीरी है, जो धान है, वो आया हुआ पड़ा है। लेकिन उसकी जो चुकाई है, जो उसको उठाने की बात सरकार कर रही थी, उसमें बहुत ढिलाई है अभी भी। और किसान 1-2 दिन में और कुछ उग्र रूप भी ले सकते हैं अगर इसी तरह ढिलाई बरती गई। लेकिन आज जो सबसे बड़ी घटना उसी अनाज मंडी के अंदर घटी, एक मदन लाल नाम के आड़ती जो इस्माइलाबाद से, पुराने इस्माइलाबाद से संबंध रखते थे, कोई 12-15 साल पहले वो अंबाला आकर सेट हो गए थे। अंबाला ही अब उनकी रहायश थी। उनकी 65 नंबर दुकान है। जी हाँ, 65 नंबर उनकी दुकान है अंबाला में आड़त की। उन्होंने सुबह लगभग 11 बजे अपने मुनीम को, जो या उनके और जो साथी थे अंदर काम करते थे, उनको बाहर भेज दिया कि भाई आप बाहर चलिए। और एकदम कहते हैं उन्होंने अपना शटर बंद करके उन्होंने एक अंदर सुसाइड नोट लिखा। ये नहीं पता कि वहीं जभी लिखा या रात का लिखा हुआ था या सुबह आकर लिखा, कि वो परेशान लग रहे थे
जैसा हमें वहाँ से पता लगा। और जब खड़काकर उनका गेट खड़काकर या शटर खड़काकर उठाया गया या जैसे भी खोला गया तो मदन लाल जी ने आत्महत्या कर ली थी। ऊपर लटकती हुई कुंडी के साथ उन्होंने फंदा बनाकर आत्मरस्सी के साथ उन्होंने फांसी ले ली थी। और इस तरह उनकी जो है जीवन लीला, उन्होंने इस तरह अपनी जीवन लीला समाप्त की। इसके पीछे अब रीज़न क्या था? उनके भाई से हमारी बातचीत हुई, उनका क्या कहना है, उनके भाई ने क्या एलिगेशन लगाए हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं उनके भाई की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिए, मंडी का वो दृश्य है, मर्मिक दृश्य है। उनके भाई ने आंसू भरे रुद्र गले से क्या कहा। क्या कारण था, किस लिए रिश्वत मांगी जा रही थी उनसे? अभी सेलर चलाना है तो अभी अगर सेलर चलाना है तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे रिश्वत। सेलर चलाना है? सेलर चलाना है तो 10 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको कब पता चला सर? ये बहुत दुखद है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ऐसे हालात में, क्योंकि आपके ब्रदर थे। लेकिन सर ये बताएं, आपको उनका नाम पता है जो इस बारे में रिश्वत मांग रहा था आपके ब्रदर से, उनको प्रेशराइज कर रहा था? कुछ ऐसी जानकारी आपको है? उसका प्रमोट है हमारे पास, उसका नाम है उसके ऊपर लिखा है, वो पुलिस वाले उठा के ले गए। एक फोटो कॉपी हमारे पास भी है। आपके पास फोटो कॉपी है हमारे पास? अभी आपको नाम याद है कुछ ऐसा? नाम आपको नाम नहीं याद? तो सर कितनी उनकी एज कितनी थी? 55 साल के थे। देखिए 55 साल के थे और सिर्फ भ्रष्टाचारी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, प्रेशर में आने के कारण। बहुत बार हमने सुना तो ये कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन आड़ती ने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि बड़े लोग हैं, पैसा बड़ा चढ़ता है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। इसी के साथ यहाँ पर अंकल आप एक बात और बताएं, आपको कब पता चला कि आपके ब्रदर? हमारे पास 11 बजे फोन गया यहाँ से। मैं इस्माइलाबाद रहता हूँ। हाँ जी। तो जब हम वहाँ से चल दिए, यहाँ आके देखा अभी ऐसे काम हो गया यहाँ। तो ऐसा कुछ था अंकल, वो कुछ दिनों से कभी परेशान रह रहे थे? कभी परेशान नहीं थे, बस हमारे से बात होती थी। अभी ये डीएम 10 लाख रुपए मांग रहा है, इसको कैसे करें? हमने कहा इसको 1-2 लाख रुपए दो, आए साल देते हैं 1-2 लाख रुपए इसको। अभी 10 इसको 1-2 लाख रुपए तो सेलर चल जाएगा अपना। इतने पैसे है नहीं, आए साल सेलर में नुकसान पड़ता है। 1-2 लाख रुपए जो आप देते थे वो कोई लीगल था या फिर वो भी यही डीएम लेता था? पैसे लेते थे, रिश्वत थी? रिश्वत लेता था, रिश्वत सारे रिश्वत लेते हैं जी, तभी सेलर चलते हैं जी। बिना रिश्वत से कोई काम नहीं होता जी। पहले रिश्वत देनी पड़ती है इनको, बाद में सेलर चलते हैं जी। ठीक है, तो सर आप कभी उनसे मिले डीएम से, या फिर आपके ब्रदर उनसे कभी मिले? डीएम डेली मिलता था ब्रदर से, डेली मिलता था। 10 लाख रुपए मांगता था, अभी 10 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। और हमने उसको कहा भी तुम 1-2 लाख रुपए लेता है साल, 1-2 लाख ले ले तू, और लाख रुपए फालतू ले ले तू, प्लीज मैं पूरे 10 लाख लूंगा। कहा तो क्या कोई मार्केट के आसपास के जो भी आड़ती हैं सारे सेलर वाले देते हैं जी इस वक्त? 1-2 लाख में नहीं, 5 लाख में, 10 लाख में। हमारे पास, इनके पास इतना पैसा नहीं था, छोटा काम था इनका, इसने 10 लाख रुपए इसके पास बढ़े नहीं, इसने फांसी ले ली। बहुत ज्यादा दुखद है। और सर कितने टाइम से मांग रहा था वो पैसे? 1 महीने से मांग रहा था। 1 महीने से लगातार मांग रहा था 1 महीने। और आपके कहने के बावजूद भी कि आपके पास इतने पैसे नहीं है? हमने क्या भी 1-2 लाख रुपए आए साल देते हैं इसको। हाँ जी। तो 3 लाख रुपए दे देंगे इसको, पर ये मान्या नहीं, हम तो 10 लाख रुपए लेने हैं। तो मतलब अगर आप पैसे ना देते तो आपकी जो फसल यहाँ से आप किसान से खरीदते हैं ना फसल, तो वो आपकी वो उठाता ना? हाँ जी। अच्छा, सेलर नहीं चलता जी हमारा, सेलर बंद हो जाता। सेलर है ना, सेलर की रिश्वत मांग रहा है, वो सेलर की रिश्वत मांग रहा है डीएम पेपर का। तो पहले भी कभी, मतलब पहले आप कह रहे हो आप 1-1 लाख रुपए देते थे? आए साल देते हैं जी 1-2 लाख रुपए इनको। तो मतलब सारे यहाँ पर देते हैं? सब सेलर वाले देते हैं जी डीएम को। बिना ऊपर की कमाई है, जिसे ऊपर की कमाई कहते हैं। मतलब बिना रिश्वत से तो काम चलता नहीं जी। ये पहले डीएम पहले रिश्वत लेती है इनसे, फिर सेलर चलता है। तो जो ये डीएम है कहाँ पे पोस्टेड है, कुछ आपको पता है? इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं पता। तो अभी क्या कहते हैं, पुलिस के साथ आपकी क्या बातचीत हुई सर? पुलिस वाले तो बस वो प्रमोट लेके उठा के, प्रमोट एक हमारे फोटो सिस्टम हमारे पास है, बाकी 2 लिख के दे गया वो, प्रमोट 2 थी, बाकी पुलिस वाले के पास है, उन्होंने हमारे को दी नहीं अब तक। तो आपके पास सर सुसाइड की लेटर की कॉपी है? अगर आप चाहें एक कॉपी है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो ही हमें दिखाएं। यदि आप शेयर करना चाहते हैं कि ये जेन्युइन था, अगर आप जेन्युइन है हमारे पास पोस्टेड है उसकी, पर अभी तो हम दिखाते नहीं। अच्छा कोई बात नहीं सर, आपकी इच्छा है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि जब किसान मरता है और अब
बहुत कम देखते हैं कि आरती भी किसी सुसाइड कर सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो सर कोई आगे की कंप्लेंट आप एक्शन लेना चाहेंगे? और हम तो ये कहें जी, डीएम है ये, हाँ जी, इसको ही फांसी होनी चाहिए। डीएम के ऊपर हत्या उकसाने का आरोप इसको है। डीएम को फांसी होनी चाहिए बस। डीएम को फांसी होनी चाहिए। नाम आपको उनका नहीं पता? आप हैफेड का डीएम है? कौन से एरिया के डीएम है हैफेड में? क्योंकि हरियाणा में तो कई जगह पे है ना। वाले का डीएम जो बड़े शहर का होता है डीएम। अच्छा अच्छा। तो आप पुलिस को आपने क्या कहा कि उन्होंने उसका प्रमोट में नाम है डीएम का? अच्छा, उस पे नाम है प्रमोट में। प्रमोट में? हाँ जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत दुख हुआ। देखिए, अभी आपने सुना आरती मदन लाल के भाई की बातचीत। जी हाँ, आरती मदन लाल जिसने आज सुबह लगभग 10 और 11 के बीच में आत्महत्या कर ली, फांसी ले ली अपनी दुकान के अंदर ही। उसका ये आरोप था कि वो आए साल हर साल अपने शैलर के लिए, मैं बता दूं उनका मदन लाल जी का जो शैलर है वो सुल्लर रोड पर, जो अंबाला से पंजाब को सड़क निकलती है जब्बो माजरा, रास्ते में सुल्लर गांव आता है, उसके पास है उनका शैलर। शुभम राइस मिल के नाम से उनका शैलर है। और उनके भाई का ये आरोप है, हरियाणा सरकार की सीआईडी अगर मेरी बात सुन रही हो, हरियाणा सरकार के मंत्री संतरी कोई ये बात सुन रहा हो जो कहते हैं कि हरियाणा में किसी भी तरह की रिश्वत, किसी भी तरह का कोई अपराध अब नहीं हो रहा इस सरकार में, कान खोल के सुन लें। अभी उनके भाई ने कहा है, मदन लाल जी के भाई ने, कि हर साल 1-2 लाख रुपया वो रिश्वत का देते थे अपने शैलर के लिए। और उनका ये भी कहना है कि हम अकेले नहीं देते थे, हमारे साथ और शैलरों वाले भी इसी तरह पैसा रिश्वत का देते थे। लेकिन अब तो हद ही हो गई, ये उनके भाई का कहना है कि मदन लाल से डीएम हैफर्ड के, मैं फिर क्लियर कर दूं, डीएम हैफर्ड जो यहाँ से चावल वगैरह उठाती है और शैलरों का जो प्रबंध करवाती है, उसके डीएम जिनका नाम इन्होंने बताया विकास देसवाल का जो डीएम हैं, उन्होंने इनके भाई को पिछले कई दिनों से उनको तंग कर रहा था, जो इन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए अगर आप रिश्वत देंगे, अगर आप देंगे तब आपके शैलर के लिए या आपको जो जीरी या बासमती उसकी परमिशन दी जाएगी। इससे ज़्यादा अंधेर गर्दी और क्या होगी। और उनका ये कहना है कि उनका सुसाइड नोट भी पुलिस ने ले लिया है हमारे पास से, जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि मैं ये आत्महत्या इस वजह से कर रहा हूं कि मेरे से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई, जो मेरे पास नहीं है, मंदी का दौर है, इतने पैसे नहीं हैं। उनके भाई का ये भी कहना है, आपने अभी सुना कि 1 लाख 2 लाख, हमने कहा चल 3 लाख तक भी दे दो, लेकिन वो निर्दयी किसको इतने पैसे दे रहा है डीएम? किससे ये करोड़ों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं? ये अंबाला की मंडी का सिर्फ हाल है। अगर आप पूरे हरियाणा से इस तरह की वारदात, इस तरह की बातें सामने आए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खट्टर जी इस ओर ध्यान दीजिए। मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के बबरशेर मंत्री हमारे अनिल विज जी से कि अनिल विज जी, आप तक शायद सीआईडी पूरी रिपोर्ट नहीं पहुंचा रही, आप इसका तुरंत संज्ञान लीजिए और इस पे एक्शन लीजिए, डीएम पे फौरन एक्शन लीजिए कि ये रुपया कहां आता था, किस किस का इसमें हिस्सेदारी थी, जो एक एक दुकानदार से 10-10 लाख रुपए। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी जो नैतिकता है, हमारे ऑफिसर्स की और हमारे सरकारी कर्मचारियों की नैतिकता कहां तक आ गई है। इस ओर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं यही निवेदन करूंगा अंबाला वासियों से। लेकिन एक और दूसरी ओर का मैं आपको नज़ारा या मैं आपको बात बताऊं, कई शब्द नहीं आते कई बार बयान करने के लिए, आप लोग खुद चयन करना। वहाँ पर मंडी के कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं दुनी चंद जी, जो ये कहते नहीं थकते कि मैं अनअपोज्ड बन रहा हूं, इतने सालों से मर रहा हूं, मैं 30 सालों से 20 सालों से मैं प्रधान हूं। जब उनसे हमने पूछा कि दुनी चंद जी क्या हुआ, कहते जी मैं तो घर आराम करने के लिए आया हूं, पीछे पता नहीं क्या हो गया, आप वहीं से पता कर लो। ये प्रधान की जो मैं आपको बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बात है मेरे पास। मैंने फ़ोन किया उनको, उनका ये कहना था कि मैं तो घर हूँ, खाना खाने आया हूँ। मैंने कहा जी ऐसे कोई वारदात हुई, उसके बारे आपका कुछ कहना है? कि अब तो मैं 2 घंटे आराम करूँगा, उसके बाद फिर मैं वहाँ जाऊँगा, देखूँगा क्या हुआ।
ये तो थी कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान दूनी चंद जी की बात। अब वहाँ पर एक और वहाँ पर भाजपा के मेन नेता हैं भारत भूषण अग्रवाल जी, उनकी भी आड़त की दुकान है। हमने उनसे कोशिश की, हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो अब बीमार हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ। उनकी 65 नंबर दुकान है, आप वहीं से सारा पता कर लीजिए। देखिए, एक आड़ती ने खुले आसमान के नीचे अगर बात करें, फैली हुई बात है कि अपनी दुकान के अंदर शटर गिर के उसने आत्महत्या की, और साथ वाले आड़तियों की जो दुकानें हैं उन्होंने शटर नीचे करना भी ठीक नहीं समझा। उसी तरह मंडी में काम हो रहा है, उसी तरह सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये मुसीबत कल को हमारे ऊपर भी आ सकती है, किसी पे आ सकती है। मैं आड़ती भाइयों से ये निवेदन करूँगा, कम से कम उस फैमिली के साथ जो उन्होंने ये स्टेप लिया है, क्यों लिया, उसके पीछे रीज़न क्या था। आड़ती भाइयों जागो, किसान भाइयों जागो, मजदूर भाइयों जागो। और मैं प्रशासन से भी ये गुहार लगाऊंगा, एक अंबाला का, एक हरियाणा का शहरी होने के नाते, बाकी काम सारे बाद में, कि इस ओर ध्यान दीजिए। अभी कहीं ये शुरुआत तो नहीं, आगे बहुत कुछ और तो नहीं भविष्य के गर्भ में छिपा बैठा, इस ओर तुरंत ध्यान देने की बात है। हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी संवेदनाएं मृतक मदन लाल, जो कि 55 या 56 वर्ष के थे, उनके और उनके परिवार के साथ हैं, और जितना हो सकेगा हम इस आवाज़ को उठाने की कोशिश करेंगे। और ये सेक्टर 8 की चौकी में ये केस दर्ज हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है। अभी तो देखिए ये काफ़ी कुछ इसमें ट्विस्ट भी आएंगे। उसका सीधा आरोप है कि एक सरकारी ऑफिसर ने, उच्च अधिकारी ने उनसे 10 लाख रुपए मांगे कि हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारे राजनीतिक दल इसको किस तरह क्या मोड़ देते हैं, आगे इसमें से क्या निकलता है, ये 1-2 दिन में और क्लियर होगा। इसी पे हम चर्चा रखेंगे। मैं अपने पत्रकार साथियों को, जो अंबाला की प्रेस है, उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इस मुद्दे को अपने हिसाब से, जो सच्चाई है, जो उसमें से सच्चाई निकल कर आ रही है, वो कम से कम हम अपने अपने हिसाब से, जिसके जहां जहां भी रिलेशन है, जहां जहां से भी उसकी अखबार छपती है, जहां जहां भी वो मीडिया की आवाज़ पहुंचा सकता है, ये आवाज़ पहुंचाएं। और दूध का दूध, पानी का पानी हो मदन लाल की फैमिली के साथ। अगर किसी सरकारी ऑफिसर ने इस तरह 10 लाख की धांधली की बात की तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और यहां तो आपने देखा कि मदन लाल के भाई ने यहां तक कहा कि उस ऑफिसर को फांसी पर लटकाया देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस तरह की कोई वारदात निकलती है, अगर सरकार के अफसर ही इसी तरह कटोरा लेकर सड़कों पर दुकानदारों के आगे निकल गए, दुकानदार तो आगे इस वक्त कोरोना मार रहा है उनको, नोटबंदी में क्या हुआ, जीएसटी में क्या हुआ, लोग अभी संभले भी नहीं, और उनके ऊपर ये सरकारी तंत्र का डंडा, ये इस तरह के लोग जो सरकार को बदनाम करते हैं, सरकारों को बदनाम करते हैं, इस ओर एकदम तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। यही मेरी आप सबसे अपील है। और मैंने आह्वान किया है कल भी और आज भी, कोई भी पत्रकार साथी अगर किसी भी तरह की अंबाला की, हरियाणा की कोई बात, अपनी निजी बात रखना चाहे, हमारा चैनल उसके लिए 24 घंटे खुला है। अपनी बात रखे और सार्थक बात करे। यहां कोई भी शख्स आकर, अंबाला का कोई भी वासी, हरियाणा का कोई भी वासी अपनी बात रख सकता है हमारे चैनल पर। सरकार भी अपनी बात रख सकती है, हमारे पास पॉलिटिकल लीडर आते हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे अपोजिशन का कोई तंत्र हो, कोई अपनी बात रखना चाहे, अपनी बात हमारे साथ साझा करके लाइव प्रोग्राम में हम रख सकते हैं। आप अपनी बात कह सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए थोड़ा सा कि कल हमारे कई पत्रकार साथियों ने कहा कि मिस्टर वालिया, हम अपनी बात आपके स्टूडियो में आकर रखना चाहते हैं। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, 8-10 हमारे पत्रकार साथी हैं, और मैं ये लड़ी शुरू करूंगा कि हफ्ते में कम से कम 2-3 पत्रकार आकर अपनी बात भी रखें। ठीक है, अपना आप अखबार चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े बड़े अखबारों के संवाददाता हो, उससे भी अच्छी बात है। आप न्यूज़ चैनल के संवाददाता हो, रिपोर्टर हो, एंकर हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपना वेब चैनल चला रहे हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमें आपस में मिलके
कि जब तक हम एक होकर बात नहीं करेंगे कोई नहीं सुनता। इकट्ठे होकर बात रखिए, सच को हम सच कहें, अगर कोई हमारे में गलत है तो हम उसको गलत भी कहें। तो ऐसी मेरी धारणा है। कल आप देखना ना भूलें, शाम को कल 3:30 बजे मैं 2 अंबाला के वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाऊंगा अपने स्टूडियो में, जो अपनी बातचीत रखेंगे आपके सामने। हाँ, एक और हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि मिस्टर वालिया, ये क्या खबर चल रही है आपके हमारे वेब चैनलों पे, किसी बड़े चैनल ने नहीं दिखाया कि मुलायम सिंह यादव, हाँ ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जो सीएम रहे या जो सेंटर में मिनिस्टर थे, भाई ये वो मुलायम सिंह यादव नहीं है। ये मुलायम सिंह यादव जो सेंटर में मंत्री थे, जो अखिलेश के फादर हैं, उनके दोस्त हैं। ये ओडिया के रहने वाले थे, काकोर इनका गांव था और 92 साल इनकी उम्र थी। 92 साल में इन मुलायम सिंह यादव का, जो सीएम रहे हैं मुलायम सिंह यादव, या सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, जो अखिलेश यादव के फादर हैं, उनके दोस्त थे ये मुलायम सिंह यादव, जिनका कल निधन हुआ है। शायद यही आप देख रहे हैं कि कई चैनलों पे ये रिपोर्ट चल रही है। ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं अपने व्यूअर्स के लिए। और अंत में फिर मैं एक बात कहूँगा, जो आज अंबाला शहर में घटना घटी, मदन लाल को फांसी लेनी पड़ी, इसके पीछे तथ्य क्या हैं, इसके पीछे की सारी जो वारदात है, जो कैसे हुआ, ये कल हम आपको पूरी रिपोर्ट लेकर आएंगे कि इस पे पुलिस ने क्या कार्रवाई की। और जब हमने हैफर्ड के ऑफिस में पता किया, विकास देसवाल जी का फ़ोन बंद आ रहा है, वहाँ पे कोई बात नहीं ठीक तरह की, और बड़ी मायूसी ये हुई कि आड़ती भाइयों के साथ, आड़त के सभी भाई, जब उनसे बात हुई वो कहते जी आड़त का तो काम ही नहीं है। अगर काम ही नहीं है तो भाई आप अपने साथी के लिए आधा घंटा घंटे के लिए तो दुकान बंद कर सकते थे। ऐसा देखने में नहीं मिला वहाँ पर। ये एक बड़े चिंता का विषय है। और मैं अम्बाला के एमएलए से भी अनुरोध करूँगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो देखें कि अगर एक हमारे साथी आड़ती ने ये खुदकशी की है, इसके पीछे कौन से अधिकारी हैं, किस अधिकारी ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अम्बाला शहर के एमएलए साहब से कि वो इस ओर ज़रूर ध्यान दें, और देंगे भी। इसी तरह मैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तो गृह मंत्री हैं, 1 मिनट में उनके पास रिपोर्ट आ सकती है। इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, आड़तियों के साथ न्याय होना चाहिए, ऐसी हमारी दीप एक्सप्रेस की कामना है। ऐसा हरियाणा सरकार जरूर करेगी। हमें विश्वास है अपने एमएलए असीम गोयल जी पे, हमें विश्वास है हरियाणा की गवर्नमेंट पे, हमें विश्वास है अनिल विज जी पे जो गृह मंत्री हैं। दूध का दूध पानी का पानी ये करेंगे। और कल फिर मैं 2 साथियों के साथ, जो पत्रकार साथियों के साथ आपसे फिर मिलूँगा। आपको ये रिपोर्टिंग फिर हम देंगे। और अब मैं तेजिंदर वालिया आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।